और आभार। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम धनतेरस के बारे में डिस्कशन करेंगे। धनतेरस इस बार बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। 2024 में धनतेरस 2 दिन के लिए लोग मान रहे हैं, यानी 29 और 30 को। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट यह है कि कब मनानी चाहिए। अगर शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से हम देखें तो धनतेरस जो होती है वह आपके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। अब इस बार अगर देखा जाए तो 29 तारीख को सुबह 10:31 पर, यानी लगभग 10:30 बजे सुबह शुरू हो जाएगी धनतेरस, और यानी त्रयोदशी। और यह आपका 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक रहेगी। क्योंकि प्रदोष काल में 29 तारीख को ही धनतेरस यानी त्रयोदशी तिथि मिल रही है हमको, जिसमें हम धनतेरस मनाएंगे। प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजन या फिर पूजन का व्यवस्था मतलब होती है, धनतेरस की पूजा होनी चाहिए। इस वजह से 29 तारीख को ही हम धनतेरस मनाएंगे। धनतेरस क्यों मनाई जाती है यह पहले आप जान लें कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से, यानी धनतेरस वाले दिन, त्रयोदशी वाले दिन ही, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन ही, जिस दिन हम धनतेरस मनाते हैं, उस दिन ही अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज जो है हमारे समुद्र मंथन से निकले हुए थे। अब चूंकि वो अमृत कलश लेकर निकले थे, उस कलश में अमृत था, तो इसलिए बर्तन का महत्व होता है कि धनतेरस पे जिसकी हम खरीदारी करते हैं, जिससे हमें बरकत होती है। तो अमृत कलश लेकर के वो निकले थे, इसीलिए बर्तनों का महत्व है। जो जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर कहा जाता है धनतेरस पर बर्तनों को खरीदने की जो है विधि है वो इसीलिए की गई। अब धन्वंतरी जो थे वह जो है आयुर्वेद में जो है स्वास्थ्य के, आयुर्वेद के देव माने जाते हैं। तो इस वजह से धन्वंतरी की पूजा करने से हमें, उस दिन अगर धन्वंतरी की उपासना हम पूजा करते हैं तो हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से उस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी निकले, इसलिए उनकी भी पूजा होती है। उस दिन जो है हमारे यमराज जी, जो कि हमारे नरक के मेन देव माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजन हुई होती है। उसके सेकेंड डे आपके छोटी दीपावली मनाई जाती है। तो इस प्रकार से धनतेरस का बड़ा विशेष महत्व होता है। धनतेरस, वैसे भी दीपावली 5 दिनों का एक पूरा पैकेज मान कह सकते हैं इनको, 5 डेज का, जो कि आपकी धनतेरस से स्टार्ट होकर के भाई दूज तक जाती है, जिसमें अलग अलग पूजा विधान होते हैं। शास्त्र के हिसाब से बहुत सारे उसमें अलग अलग पूजा विधान, अलग अलग कलश रखने का प्रयोजन, अलग अलग दीपक किस प्रकार से होता है, वो हर दिन का अपना एक पूजा विधान अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो 29 अक्टूबर को हम धनतेरस मनाएंगे। अब इसमें मेन बात यह है कि हमें उस दिन खरीदारी क्या करनी चाहिए और क्या चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमारे घर की बरकत हो। पहली बात तो नमक हमें लेना चाहिए उस दिन। नमक जो कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। नमक से, जो नमक आप धनतेरस उस दिन खरीदेंगे, उसी नमक से आप अपने घर में पोछा लगाएंगे, यानी कि आप अपने घर को क्लीन करेंगे उस नमक से। नमक को पानी में मिला करके उससे आप पूरे घर को पोंछ सकते हैं, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी हटेगी। तो नमक खरीद सकते हैं। दूसरा झाड़ू, यानी कि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू से हम अपने घर की सफाई करते हैं। झाड़ू लेना ही लेना चाहिए। तीसरा आपको बर्तन भी अलग अलग हिसाब से होते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन से बर्तन खरीदने हैं, किस राशि में क्या कौन से धातु बनते हैं, उसके हिसाब से होता है। तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, उस दिन लेना ही लेना चाहिए। एक शुभ मुहूर्त में उस खरीदारी को किया जाता है, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आए। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि अगर आपको कैसी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस हिसाब से आपको क्या परचेज करना चाहिए। अगर आपको पैसे की दिक्कत चल रही है तो कोई पानी का बर्तन जरूर लें, जिसमें कि साल भर आप पानी स्टोर करें या फिर पानी उससे पिएं। जैसे ग्लास या बाल्टी वगैरह आप स्टोर करने वाला कोई भी बर्तन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कारोबार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेटल के कोई भी दीपक खरीदें, जिसमें कि आप दीपक जला सकें। तीसरा, अगर आपको संतान की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कोई थाली या कटोरी लें, जिसमें कि थाली की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे 2 थाली 1 कटोरी, आप इस तरीके से कर सकते हैं। थाली ही ले पाएँ तो ही ठीक है। अगर संतान की कोई समस्या आ रही है तो जिसमें आपकी भोजन करें साल भर। लंबी उम्र अगर चाहिए तो आप धातु की एक घंटी लें, जो कि भगवान की पूजा में आपका यूज होगा। धातु किसी मेटल की आप एक घंटी खरीद सकते हैं। चौथा, अगर आपको सुख शांति आपके अपने घर परिवार में चाहिए तो आप कोई भी पकवान बनाने का बर्तन खरीदें। तो इस प्रकार से धनतेरस में अगर आप इन सब चीज़ों को परचेज करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से, उस दिन यम का दीपक भी जलता है, उसको भी जला करके आप पूजा कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा का विशेष महत्व होता है। उस दिन आप अपने घर की एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी हटाकर एक तैयारी करते हैं लक्ष्मी जी के आवाहन की। सेकेंड डे से छोटी दीपावली स्टार्ट हो जाती है। इसलिए धनतेरस को कुछ कुछ चीज़ों को खरीदने का महत्व और उसको शुभ मुहूर्त में पूजा करने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इन सब बर्तनों को खरीद करके, इन सब चीज़ों को खरीद करके अपने घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी का आवाहन करें। सभी को धनतेरस और दीपावली की पहले से बहुत बहुत बधाई। आप अपना ध्यान रखें, आपका घर में सुख समृद्धि और हमेशा बरकत आए।
अगर आपको यह मेरा ये वीडियो नॉलेजेबल लगता है और आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा मिले और अपना ध्यान रखें। नमो राघवाय।